नमस्कार। आज हम भगवान शिव के दो बहुत ही कह सकते हैं गहरे स्वरूपों पर बात कर रहे हैं। जी। हमें एक स्रोत मिला है शिव 137.mp3 का एक अंश जिसमें इनके बारे में बताया गया है। हाँ। तो हम खास तौर पर शिव की अष्टमूर्तियों और उनके वो जो अर्धनारीश्वर रूप है उस पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि समझें कि इनका महत्व क्या है, इनके पीछे की कहानियां क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत कैसे शिव की सर्वव्यापकता दिखाता है। मतलब वो अलग अलग रूपों में कैसे हर जगह मौजूद हैं। अच्छा। और साथ ही सृष्टि में जो ये स्त्री और पुरुष तत्व हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी भी एक बहुत अनोखी कहानी है इसमें। हाँ, वो तो है। तो पहले अष्टमूर्ति की बात करें। जी बिल्कुल। स्रोत में लिखा है कि शिव की 8 मूर्तियां हैं, अष्टमूर्ति, और ये पूरे ब्रह्मांड में वैसे ही हैं जैसे जैसे धागे में मोती होते हैं। सही कहा, एक माला की तरह। हाँ। हाँ। इनके नाम भी दिए हैं, सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। और ये बताते हैं कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, सूर्य और चंद्रमा इनके प्रतीक है। बिल्कुल। और ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये समझना जरूरी है। स्रोत का इशारा ये है कि शिव सिर्फ इन चीजों में है नहीं, बल्कि वो खुद ही ये तत्व हैं। अच्छा, मतलब शिव ही पृथ्वी है, शिव ही जल है। हाँ, सर्व जो पृथ्वी है वो सबको धारण करती है। भव यानी जल, वो जीवन देता है। उग्र अग्नि, वो अंदर और बाहर की शक्ति है। रुद्र वायु, भीम वो आकाश जो सबको जगा देता है। ये बहुत गहरा दर्शन है कि सृष्टि का हर कण शिव है। और बाकी 3 पशुपति, ईशान, महादेव। पशुपति को क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहा है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, क्षेत्रज्ञ मतलब वो चेतना, वो आत्मा जो हर जीव में है। स्रोत कहता है कि पशुपति रूप में शिव सभी जीवों, जिन्हें पशु भी कहा गया है, उनके स्वामी हैं। स्वामी? हाँ, और वो उन्हें उनके सांसारिक बंधनों से, जिसे भवपाश कहते हैं, उससे आजाद करते हैं, मुक्त करते हैं। अच्छा, भवपाश से मुक्ति। जी। और ईशान रूप सूर्य की तरह है, रोशनी देता है। महादेव रूप चंद्रमा की तरह है, जो सबको सुकून आनंद देता है। और स्रोत ये भी कहता है कि आत्मा जो परमात्मा शिव का 8वां रूप है, वो बाकी 7 रूपों में भी मौजूद है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जैसा स्रोत में लिखा है, कि किसी भी जीव को कष्ट देना वो सीधे सीधे अष्टमूर्ति शिव को ही कष्ट देना हुआ। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि शिव कैसे सृष्टि से जुड़े हुए हैं, मतलब एकदम एकाकार हैं। बिल्कुल, सृष्टि के साथ एकात्मा भाव। और देखिए, इसी सृष्टि के बनने से जुड़ी एक और गजब की कहानी है इसी स्रोत में, अर्धनारीश्वर रूप की। हाँ, ये कहानी तो और भी मतलब कैसे कहूँ, रोमांचक मोड़ लेती है। स्रोत बताता है कि जब शुरुआत में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो वो बढ़ नहीं रही थी, प्रजा का विस्तार नहीं हो रहा था। मैथुनी सृष्टि का मतलब है ऐसी सृष्टि जो स्त्री और पुरुष के मिलन से, मतलब जैविक तरीके से आगे बढ़े, रिप्रोडक्शन से। अच्छा, ठीक है। पर दिक्कत ये थी कि उस समय तक नारी कुल, मतलब स्त्री तत्व, वो प्रकट ही नहीं हुआ था। तो ब्रह्मा जी के लिए करना नामुमकिन था। उन्हें लगा कि ये तो शिव जी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की। हाँ, उन्होंने मन में माँ पराशक्ति शिवा और परमेश्वर शिव दोनों का ध्यान करके कठोर तपस्या शुरू की। और शिव जी प्रसन्न हुए। जी, प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए, लेकिन एक बहुत ही अद्भुत रूप में, अर्धनारीश्वर, आधा शरीर पुरुष का, आधा स्त्री का। वाह। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। और फिर शिव जी ने उपाय बताया होगा। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि शिव ने खुश होकर अपने शरीर के आधे हिस्से से शिवा देवी को यानी शक्ति को अलग कर दिया। अच्छा, शक्ति प्रकट हुई। हाँ। तब ब्रह्मा जी ने देवी शिवा से प्रार्थना की कि वो उन्हें ऐसी शक्ति दें जिससे नारी कुल बन सके, मैथुनी सृष्टि शुरू हो सके। और देवी मान गई। हाँ, देवी शिवा ने न सिर्फ वरदान दिया, बल्कि कहते हैं अपनी भ्रिकुटी के बीच से अपने ही जैसी एक और शक्ति को प्रकट किया। अरे वाह। और शिवजी के कहने पर देवी शिवा ने ये भी मान लिया कि वो दक्ष प्रजापति की बेटी के रूप में जन्म लेंगी। स्रोत के मुताबिक इसके बाद ही दुनिया में स्त्री तत्व की शुरुआत हुई, मैथुनी सृष्टि मुमकिन हुई
और ब्रह्मा जी की चिंता दूर हुई, उन्हें बड़ा आनंद मिला। तो कुल मिलाकर आज हमने शिव के दो बहुत गहरे स्वरूप समझे, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। एक तो अष्टमूर्ति रूप, जी, जो दिखाता है कि कैसे शिव ब्रह्मांड की हर चीज में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, सूर्य, चंद्रमा, मतलब वो इन सब के साथ एक हैं। बिल्कुल उनसे एकाकार। और दूसरा अर्धनारीश्वर रूप, जो बताता है कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष और स्त्री तत्व का मिलना, उनका संतुलन कितना जरूरी था और ये शुरुआत कैसे हुई। हाँ, ये वाकई एक बहुत अहम विचार है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सृष्टि के विकास में एक मुश्किल आई, मतलब ब्रह्मा जी की असमर्थता, हाँ, और उसका हल कैसे निकला, दैवीय कृपा से और पुरुष और स्त्री सिद्धांतों के एक अद्भुत संतुलन और मिलाप से। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये संतुलन, ये एक दूसरे का पूरक होना, ये सृष्टि के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। ये एक सवाल है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं।